So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to Inner Ayurveda Reality Channel. So, आज हम पढ़ेंगे काल का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रकार और फिर पढ़ेंगे प्रकार के बाद प्रभाव कारण वैशिष्ट काल के वैशिष्ट फिर पढ़ेंगे हम काल प्रभाव कारण काल अप्रभाव कारण और काल के आयुर्वेदिक महत्व। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काल के प्रकार। ठीक है, कल हमने कुछ 7 पॉइंट कवर किया था काल के। आज हम बाकी के 5 पॉइंट और कवर करने का हमें पार्ट 2 में। ठीक है, सो काल के प्रकार। अब प्रकार को विचार कर रहे और ये सारे प्रकार आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ कि ये सारे प्रकार किसने बताए? आचार्य चरक ने बताया। ठीक है, अब पहला प्रकार मतलब पहले जो सबसे पहले चरक ने बताया था काल के 2 प्रकार होते हैं, नित्य काल, अवस्थिक काल। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था काल के 2 और प्रकार, संवत्सर, आतुर अवस्था। संवत्सर में संवत्सर अवस्था, आतुर अवस्था। संवत्सर में बताया था दक्षिण और उत्तरायण, जैसे आप लोग दूसरे पढ़ा होंगे दक्षिण और उत्तरायण किसे बोलते हैं, सिर्फ वही। और आतुर अवस्था मतलब देखेंगे काल प्रथम ऋतु के अनुसार 3 है, 3 बताए चरक ने, शीत, उष्ण और वर्षा। ठीक है, शीत ठंडा, उष्ण गर्म, वर्षा तो बारिश। ठीक है, नित्य की बात कर, अब देखो नित्य जो रिलेटेड है, नित्य संवत्सर अवस्था से रिलेटेड है और अवस्थिक आतुर अवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, नहीं तो आपको इसमें कंफ्यूज जाएगा कि जब हम अभी पढ़ेंगे कि करके क्लासिफिकेशन और अच्छे से, तो कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आप ये पॉइंट लिख के रख लो, बाकी आपको तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, चलो तब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये 2, नित्य काल किसे कहते हैं, अवस्थिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे संवत्सर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर आतुर अवस्था में संवत्सर में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं वो देखेंगे, फिर आतुर अवस्था में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बाकी ये तो जैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नित्य काल और अवस्थिक काल क्या होते हैं। ठीक है, चलो। नित्य काल और अवस्थिक काल। ठीक है, ओके, चलो। अब देखो काल, नित्य काल और अवस्थिक काल। अब नित्य काल मतलब क्या होता है? क्षण, दिन, रात, माह, वर्षा और इत्यादि के रूप में जो काल जाना जाता है उसे हम नित्य काल कहते हैं। क्षण, दिन, रात, माह, वर्षा आदि, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नित्य काल बोलते हैं। ठीक है, और ये साम्य अवस्था में ऋतु साम्य की अपेक्षा करता है। यह काल ऋतु साम्य की अपेक्षा करता है। यह काल ऋतु साम्य की अपेक्षा करता है। अपेक्षा करता है। ठीक है, ऋतु साम्य मतलब एक साम्यता, कि हर एक ऋतु में साम्यता आनी चाहिए, उसकी अपेक्षा नित्य काल रखता है। ठीक है, अवस्थिक काल मतलब रोगी की अवस्था से विशेष रोग का निर्माण होना। रोगी की अवस्था से रोगी की अवस्था से विशेष रोगों का निर्माण मतलब अवस्थिक काल। ठीक है, वो अवस्था के अनुसार जो रोग निवारण होंगे उस अवस्था में उसको अवस्थिक काल से लिखा गया। जैसे तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल्यावस्था, उदाहरण मिल सकते हैं पे तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था इत्यादि। ठीक है, जितने भी अवस्था है। ओके, क्या उदाहरण इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो 1 2 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वगैरह आप लिख सकते हो उदाहरण में। ठीक है, तो ये थे हमारे नित्य काल
अवस्थित काल। रोगी की अवस्था के अनुसार निर्माण होने वाले रोग को अवस्थित काल में बताया गया है। और नित्य काल अंदर क्षण, दिन, रात, माह, वर्षा जो भी है सब नित्य काल में आते हैं। ठीक है, अब हम नित्य काल का संवत्सर के क्लासिफिकेशन निकाल हैं। नित्य काल का संवत्सर, नित्य काल जो संवत्सर से रिलेशन रखता है। अब हम उस संवत्सर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। संवत्सर में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, संवत्सर अवस्था में। ओके, चलो ठीक है ना। चलो, संवत्सर अवस्था। ठीक है, अभी जो पहले क्लासिफिकेशन आएगा संवत्सर अवस्था में, संवत्सर इजिकल टू दक्षिणायन, उत्तरायण। ठीक है, दक्षिणायन उत्तरायण। दक्षिणायन में वर्षा, हेमंत, शरद। वर्षा, हेमंत और शरद। और उत्तरायण में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आता है ऋतु भेद के अनुसार 6 प्रकार। ठीक है, ऋतु भेद के अनुसार 6 प्रकार होते हैं काल के। ऋतु भेद के अनुसार 6 प्रकार कौन से? पहला होता है शिशिर, वही शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। ठीक है, और तीसरा इसमें क्लासिफिकेशन आता है महाभेद, काल के मास भेद से। मास भेद से कितने? 12 प्रकार होगी, 12 महीने होते तो 12 प्रकार। ठीक है, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, पौष, माघ, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो देखो ऋतु भेद से 6, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। और काल भेद से, मास भेद से, काल के मास भेद से 12, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो ये संवत्सर अवस्था क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो ये आप नोट कर लो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आतुर अवस्था। आतुर अवस्था। ओके, आतुर अवस्था। पहला दोष
निर्माण, दोष निर्माण से संचय, प्रकोप, फिर रोग निर्माण से संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संचय, व्यक्ति भेद। तीसरा रोग अवस्था से आम अवस्था, पक्वावस्था और जीर्ण अवस्था। फिर वय की अवस्था से वृद्धावस्था, तरुणावस्था, तरुणावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, देखो अवस्था या तो अवस्था क्लासिफिकेशन। ठीक है, दोष निर्माण से संचय, प्रकोप, प्रसार। रोग के निर्माण से संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संचय, व्यक्ति भेद षड क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, और रोग की अवस्था से 3 आम अवस्था, पक्वावस्था, जीर्ण अवस्था। वय की अवस्था से वृद्धावस्था, तरुणावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, ओके। तो ये हमारे आदर अवस्था क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे वैशिष्ट्य, काल के वैशिष्ट्य के। वैशिष्ट्य क्या काल के? काल यह एक है, काल एक है। दूसरा स्वतंत्र है। तीसरा सर्वव्यापक है। और चौथा नित्य है। ओके, तो काल विश्व क्या बोलते हैं? काल एक है, स्वतंत्र है। काल देखो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं कहेगा कि काल यह एक है। दूसरा काल यह स्वतंत्र होता है, काल यह सर्वव्यापक होता है, काल यह नित्य होता है। ये 4 विशिष्ट है काल की। ठीक है, इतना आपको लिखना आना चाहिए। ओके, भाई अपने मन से भी आप डाल सकते हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो अब काल के प्रभाव के कारण क्या है? काल प्रभाव कारण, काल प्रभाव कारण। ठीक है, काल प्रभाव कारण। पहला कारण है कि मेघ जल की दृष्टि करेगा। मेघ जल की दृष्टि करता है। दूसरा कारण है सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं। सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं। तीसरा वृक्ष में फल और फूल आते हैं। वृक्ष में फल और फूल आते हैं। चौथा चंद्र ढलता, सूर्य उगता है। चंद्र ढलता और सूर्य उगता है। पांचवा काल के कारण रात और दिन होती है। काल के कारण रात और दिन होती है। छठा स्त्री में योग्य गर्भधारण होता है।
स्त्रियों में योग्य गर्भ धारण होता है। ठीक है, मतलब मेघ काल प्रभाव, अगर काल का प्रभाव उचित रहा, योग्य काल का प्रभाव रहा, तो क्या क्या होता है, मेघ जल की तुष्टि करेगा, बरोबर है, सरोवर में कमल फूल खिल लगेंगे अगर योग्य काल हो तो। ओके, वृक्ष में फल फूल खिल आते हैं, चंद्र ढलता है, सूर्य उगता है। ओके, और काल के कारण ही रात और दिन होते हैं, स्त्रियों में योग्य गर्भधारण होता है। ठीक है, योग्य काल में। ओके, ये काल प्रभाव कारण है। अब कहेंगे हम काल के अप्रभाव कारण। काल अप्रभाव कारण, अगर योग्य काल ना हो तो क्या होगा, मेघ जलदृष्टि नहीं करेगा। सेम उल्टा लिखना, जो अपने प्रभाव में लिखा है उसका उल्टा मतलब नहीं नहीं करके लिखने का आपको, अप्रभाव में से तुष्टि नहीं करेगा। ओके, योग्य गर्भधारण नहीं होगा, कमल के फूल नहीं खिलेंगे, ठीक है। काल अप्रभाव कारण मतलब काल का जब अप्रभाव होता है ना, योग्य काल नहीं होता है, जब अगर योग्य काल ना हो, योग्य काल अगर नहीं होता है तो मेघ जलदृष्टि नहीं करता है, योग्य गर्भधारण योग्य काल में ही गर्भधारण होगा, अयोग्य काल में गर्भधारण होने की शक्यता नहीं होती है, कमल के फूल नहीं खिलते हैं, वृक्ष पर फल फूल नहीं आते अगर योग्य काल नहीं रहा तो, क्योंकि देखो काल के अनुसार ही उस वृक्ष पर फल या फूल आएंगे। ठीक है, अपन जब बोलेंगे तब आएंगे तो नहीं, क्योंकि अपन जब बोलते तब अयोग्य काल हो सकता है, इस बार नहीं आ सकते, लेकिन जब अपन बोलेंगे तब तो नहीं आएंगे, काल अपने अनुसार चलता है, काल के अनुसार अपन चलते हैं, अपने अनुसार काल नहीं चलता है। ओके, ठीक है, सीधे काल प्रकार। अब काल के हार्दिक महत्व कुछ नहीं है, सेम अभी तक अपने जितना काल के बारे में लिखा है वही वन शॉट आपको काल के हार्दिक महत्व में लिखने का है। ठीक है, क्या करो, पूरे अभी तो पूरा काल, काल को सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ो, तो उसको ही ना हर एक सारे पॉइंट्स पढ़ के फिर आप एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट वन शॉट लिखकर काल के अर्थ में लिख लो, क्योंकि वही वही है, वही वही आपको काल के अर्थ में महत्व में लिखने का है। जैसे कि मैं बोलूँ तो कि अधूरों से जितना क्लासिफिकेशन है वो सब क्लासिफिकेशन आपको डब्बे डब्बे बनाकर काल के अर्थ में महत्व में लिखने का है। ठीक है, पूरा। ओके, और 1-2 पॉइंट और रहेंगे उसके साथ जो हमें नोट्स में आ जाएंगे सब। ठीक है, तो आपको काल का मतलब अपने कोई समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम वही वही है जो मैंने अभी तक काल में पढ़े, वही आयुध महत्व में आपको, लेकिन वन शॉट में। ठीक है, ओके ना, चलो। सो काल हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। काल के पूरे 12 पॉइंट्स है, अगर एलएक्यू में आते तो आपको 12 के 12 पॉइंट्स आने चाहिए आपके, तभी जाके आपको एलएक्यू में 8 मार्क या 8.5 मार्क मिल सकते हैं अच्छे से। ओके, चलो, तो फिर आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता 2-3 चीजें, दैट इज यहाँ कुछ पता ही चाहिए, हमारे चैनल शुरू है, आयुर्वेदा एडी करके। दूसरा मेरा शुरू व्हाट्सएप का, इंस्टा का पेज, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा मेरा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा है टेलीग्राम चैनल शुरू है, जिसका भी नाम सेम है। ओके, सो आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब चैनल में डी लेक्चर डालता हूँ, वो करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। ठीक है, इंस्टा में लेक्चर के अपडेट्स आते हैं, और
व्हाट्सअप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक का लेक्चर और साथ में नोट्स आते रहते हैं। ओके, और व्हाट्सअप में अगर डॉक्टर डिस्कस करते हो तभी के तभी। ओके, सो थैंक यू।